लोई सब साहुणं एषु पञ्चनमुक्कारुं सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलाणं च सर्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगणी मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यां जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, भगवान महावीर की अंतिम देशना उत्तरायण सूत्र 8वां अध्ययन, जिसका स्वाध्याय निर्विघ्न रूप से चल रहा है। 8वां अध्ययन जिसके अंतर्गत 20 गाथाएं हैं और इस अध्ययन का नाम है कापिल्य। जस्ट मैं आपको एक समरी बता दूं। कपिल एक ब्राह्मण था। एक कपिल ने लोभ का संवरण किया। उसके मन में वैराग्य के भाव जागृत हुए और जैसे ही वैराग्य के भाव जागृत हुए और मुनि बन गया। और जैसे ही वो जंगल की ओर गए, चोरों ने उसको घेर लिया। चोरों को उपदेश दिया और संगीतात्मक रूप से उपदेश दिया। मुनि एक पद्य गाते गए और उसके बाद चोरों ने भी उस पद्य का संगान किया। ये 20 श्लोक कपिल के द्वारा, कपिल मुनि के द्वारा गाए गए, इसलिए इस अध्ययन का नाम पड़ा कापिल्य। ये ध्रुव पद में है और श्लोक है, फर्स्ट श्लोक, अद्वय सा संयमी संसारमि दुःख पौराय किं नाम होज्ज मम कम्मयम जेनाहम दुर्गम न गच्छेजाम। मतलब अध्रुव, अशाश्वत और दुख बहुल संसार में ऐसा कौन सा कर्म है, अनुष्ठान है, जिससे मैं दुर्गति में न जाऊं। अध्रुव, ये जो अध्रुव शब्द है उसके 2 मीनिंग होते हैं। एक तो है गतिमान और दूसरा है अनित्य। गतिमान यानी ये संसार कैसा है, गतिमान है। अवसर पीढ़ी काल और उसके बाद उत्सर पीढ़ी काल, उत्सर पीढ़ी काल के बाद अवसर पीढ़ी काल, ये गतिमान है। अनित्य, जिसका नाश अवश्य भावी है, वो है अनित्य। असंयमी, ये कैसा है, अशाश्वत है। राज्य, धन, धान्य, परिवार, ये सब क्या है, ये सब अशाश्वत है। दुख बहुल संसार में ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मैं दुर्गति में न जाऊं। हर साधक चाहता है कि मैं ऐसा अनुष्ठान करूं, ऐसा कर्म करूं जिसके कारण मुझे अच्छी गति मिले, बुरी गति नहीं मिले। सभी भाई बहन अच्छा स्वाध्याय कर रहे हैं, अच्छा मेडिटेशन कर रहे हैं और साथ साथ में प्रेयर भी अच्छी कर रहे हैं। हर भाई बहन चाहते हैं कि हमारा आत्मा का उत्थान हो, हमारा विकास हो। इस अध्ययन की शुरुआत होती है
कौशाम्बी नगरी, कौशाम्बी नगरी में जितशत्रु नाम के राजा, उनके वहां पर काश्यप नाम का ब्राह्मण जो 14 विद्या में पारंगत वहां पर काम करता था, उनकी पत्नी का नाम था यशा और यशा के पुत्र था जिसका नाम था कपिल। जो काश्यप था, काश्यप ब्राह्मण 14 विद्या में पारंगत, राजा उसको बहुत बहुमान देते थे, उसका विनय करते थे, आदर करते थे। लेकिन ये जीवन कैसा है, ये जीवन क्षण भंगुर है, कब मृत्यु हो जाए पता नहीं चलता। वैसे ही काश्यप के जीवन में हुआ, अचानक काश्यप की मृत्यु हो गई। अब जैसे मृत्यु हुई तो राजा ने उसकी जगह पर दूसरे ब्राह्मण को नियुक्त किया। जब दूसरा ब्राह्मण अपने घर से निकलता, घोड़े के ऊपर बैठता और सिर के ऊपर छत्र धारण करता, जैसे छत्र धारण करता और यशा जब इस दृश्य को देखती तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते। कपिल उसका बेटा बहुत छोटा था और जैसे ही कपिल बड़ा होता है, एक बार देखा कि उसकी माँ की आंखों में आंसू। कपिल ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू मेरे होते हुए? माँ ने कहा, बेटा देखो, जब तुम्हारे पिताश्री थे तब ऐसे ही राज दरबार में जाते थे, घोड़े के ऊपर बैठकर, ऊपर छत्र धारण करके, वो 14 विद्याओं में पारंगत थे। राजा उसको बहुत बहुमान देते थे, सम्मान देते थे। पुत्र ने अपनी मां से कहा, मां मैं भी विद्या सीखूंगा। मां ने कहा, बेटा यहाँ तो सब लोग ईर्ष्यालु है, तुमको कौन विद्या सिखाएगा? यदि तुम्हारी तीव्र इच्छा है विद्या सीखने की तो तुम ऐसा करो, सावस्ती नगरी में तुम्हारे पिता की मित्र इंद्रदत्त वहां पर रहते हैं, तुम वहां पर जाओ तो तुम विद्या सीख सकते हो। और कपिल अपनी मां से आज्ञा लेकर, आशीर्वाद लेकर वहां से प्रस्थान करता है और श्रावस्ती नगरी में पहुंचता है। और पहुंचते पहुंचते और इंद्रदत्त ब्राह्मण था, उसके घर पर पहुंच जाता है। जब इंद्रदत्त ब्राह्मण ने उस युवक को देखा, अनजान युवक, पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, या आने का क्या प्रयोजन है? तब उस कपिल ने पूरी घटना बता दी। तब इंद्रदत्त ने कहा, बात ऐसी है कि तेरे पढ़ने की व्यवस्था तो यहाँ हो जाएगी, लेकिन जो इंद्रदत्त ब्राह्मण थे इतने सक्षम नहीं थे कि कपिल का भोजन भी उसके घर पर हो सके। हम देखें अन्न का अपने जीवन में कितना मूल्य है, बहुत मूल्य है अन्न का। मुझे प्रसंग याद आ रहा है, जब मैं घर पर थी, जब संसार पक्षी मम्मी मनपसंद आइटम बनाती, मैं थोड़ी सी खराब बन जाती, तब कहती मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया और उस समय लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा था, एक दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, तब मुझे समझ में आया कि अन्न का भी अपने जीवन में कितना मूल्य है। अभी महामारी कोरोना चल रही है, जब ये स्टार्ट हुई तब सब लोगों ने क्या किया, ग्रोसरी स्टोर में जाकर सब कलेक्ट किया अपने घर में फूड को, पता नहीं बाद में मिले या नहीं मिले। यानी अन्न का अपने जीवन में कितना मूल्य है। भाई बहन होटल में जाते खाना खाने के लिए, और खाना खाने के लिए और आधा तो वेस्ट छोड़ देते हैं,
आधा तो डस्टबिन के अंदर जाता है। पैसे से, डॉलर से आपको खाना तो मिल जाता है, लेकिन खाने का अन्न का मूल्य तो वही व्यक्ति आंक सकता है जिन्होंने श्रम करके आपको दिया है। यानी हर भाई बहन संकल्प करे, जब भी आप खाना खाने के लिए बैठे तो मैं खाना जूठा नहीं छोड़ूंगा। ना स्वयं छोड़े, अपने बच्चों को भी संस्कार दे कि हम खाना नहीं छोड़ेंगे, हमको खाना जूठा नहीं छोड़ना है। इंद्रदत्त ब्राह्मण और कपिल को अपने घर पढ़ाता है और उसके खाने की व्यवस्था सालीभद्र सेठ के वहां पर की। और कपिल खाना खाने के लिए सालीभद्र सेठ के घर जाता और विद्या अर्जन करने के लिए इंद्रदत्त ब्राह्मण के घर पर आता। और जैसे ही सालीभद्र सेठ के वहां पर जाता और वहां जो दासी काम कर रही थी, उसकी एक पुत्री वो कपिल को परोसती और थोड़ी हंसी मजाक वाले स्वभाव वाली लड़की, और कपिल भी उससे बात कर लेता। धीरे धीरे दोनों में अच्छा संबंध हो जाता है। एक बार उस लड़की ने कपिल से कहा कि एक उत्सव आ रहा है, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि उस उत्सव को मैं अच्छी तरह एंजॉय कर सकूं। कपिल ने कहा, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। तब उस लड़की ने कहा, जहां समस्या है वहां पर समाधान है। तुम ऐसा करो कि यहाँ के जो सेठ है, धन नाम के सेठ, और जो व्यक्ति सुबह सुबह उसको कुछ भी भेंट देता है, पुरस्कार देता है, तब उसको 2 मासा सोना देते हैं। अब जब ये बात कपिल ने सुनी, कपिल एग्री हो जाता है और उसको रात को नींद नहीं आती है और 2 मासा सोने के लिए रात को ही घर से निकल जाता है। सोचा कि मेरे से पहले कोई और नहीं चला जाए, तो वो रात को ही निकल गया। अब रात का समय, और रात के समय में क्या होता है कि पुलिस ने देख लिया कि लगता कोई चोर है। अब जब उसको राज दरबार में लाया गया, राजा ने पूछा, क्या बात है, रात के समय तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो? तब उसने सरल स्वभाव से जैसा भी था वैसा कह दिया। ने राजा भी उसकी जो सत्यवादिता, स्पष्टवादिता से एकदम प्रभावित हुए। और राजा ने कहा, कपिल, तुमको जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। कपिल ने सोचा कि राजा ने मुझे कहा है जो चाहिए वो मांग लो। अब राजा को कहा, राजन, मुझे सोचने का कुछ समय दो। तब राजा ने कहा, यथा इच्छा। कपिल अशोक वाटिका में जाता है और अशोक वाटिका में जाकर चिंतन करता है कि क्या मांगू। उसकी पहली इच्छा थी 2 मासा सोना मांगना, लेकिन सोच रहा है कि राजा ने कहा है तो जो चाहिए वो मांग लो। उसने सोचा कि 100 मुद्रा मांग लेता हूं। फिर मन में विचार आया कि 100 मुद्रा से क्या होगा, 1000 मुद्रा मांग लेता हूं। फिर मन में विचार आया, 1000 मुद्रा से क्या होगा, 1,00,000 मुद्रा मांग लेता हूं। सोचा 1,00,000 मुद्रा से क्या होगा, करोड़ मुद्रा मांग लेता हूं। चिंतन चला, करोड़ मुद्रा से क्या होगा, आधा राज्य मांग लेता हूं। फिर सोचा आधा क्या मांगना,
पूरा ही राज्य मांग लेता हूँ। यानी व्यक्ति की इच्छा कैसे बढ़ती है। यानी एक व्यक्ति जिसके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, उसको क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। पर जब 10 जोड़ी कपड़े सामने रख दिए जाए और इतने सारे ऑप्शन, तब क्या होता है? व्यक्ति को कंफ्यूज हो जाता है। जब ज्यादा ऑप्शन, तब व्यक्ति कंफ्यूज होता है। वैसे कपिल सोच रहा है, मैं क्या मांगू? पूरा राज्य मांगने के लिए तैयार हो गया। आजकल हम देखें, व्यक्ति डॉलर के पीछे, पैसे के पीछे कितना व्यस्त रहता है, कितना आसक्त रहता है, उसको जोड़ने के लिए भोगने का तो समय मिलता ही नहीं है। एक कहावत है, दांत थे तब चने नहीं और चने हैं तब दांत नहीं। आजकल तो बत्तीसी लगा लेते हैं, पर कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, सिचुएशन आती है, व्यक्ति के हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो डॉक्टर कहता है घी नहीं खाना। जब डायबिटीज हो जाती है, तब कहते हैं शुगर नहीं खाना। यानी व्यक्ति के पास है सब कुछ, फिर भी व्यक्ति उसको भोग नहीं पाता है। नरक गति, जो नरक गति में क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? एंगर, यानी गुस्सा ज्यादा है। जो त्रियंज गति है, और त्रियंज गति के अंदर माया ज्यादा है। और मनुष्य गति में मान यानी अभिमान ज्यादा है, और देवलोक में लोभ ज्यादा है। आप लोभ भी अलग अलग प्रकार का होता है। नाम का लोभ, यश का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, अलग अलग प्रकार का लोभ है। आप अपने मित्र के साथ बाहर गए खाना खाने के लिए, और आपके मित्र ने बिल चुकाया, तो आप क्या कहोगे? ये तो निर्लोभी है। ने बाय चांस उसने बिल नहीं चुकाया और आपने बिल चुकाया, तो आप क्या सोचोगे? वो लोभी है। बस यही परिभाषा है। यदि आपके मित्र ने दिल खोल के पेमेंट कर दिया, तो वो निर्लोभी, नहीं किया तो वो लोभी। एक होता है नाम का लोभ। व्यक्ति क्या करता है? पाई पाई इकट्ठी करके पैसा कमाता है। जब कोई ऐसा प्रसंग आता है, तो पानी की तरह पैसा बहाता है। व्यक्ति सोचता है कि मेरा नाम अमर हो जाए। व्यक्ति ऐसा ही सोचता है। व्यक्ति खुद अमर नहीं है, लेकिन व्यक्ति सोचता है कि मेरा नाम अमर हो जाए। किसका नाम अमर रहा? किसका नाम आपको याद है? 24 तीर्थंकर के नाम याद है? वर्तमान में 24 तीर्थंकर के नाम आपको याद हो सकते हैं, लेकिन पास्ट के 24 तीर्थंकर के नाम याद है? नहीं है। जो चक्रवर्ती होते हैं, वो 6 खंड को जीतते हैं, और 6 खंड को जीतने के बाद ऋषभ कुट पर्वत पर जाते हैं और सोचते हैं उस शिला पर मैं मेरा नाम लिखूंगा और सब लोग मेरा नाम देखेंगे। जब चक्रवर्ती नाम लिखने के लिए जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं पूरी शिला नामों से भरी हुई है। जब अपना नाम लिखना है, तब क्या करना पड़ता है? दूसरों का एक नाम हटाना पड़ता है, तब चक्रवर्ती अपना नाम लिख सकता है। चक्रवर्ती ने ऐसा ही किया। उसने अपना नाम लिखने के लिए दूसरे का नाम मिटाया और अपना नाम लिखा। और वापिस नाम लिखने के बाद चक्रवर्ती के मन में चिंतन आया कि वापिस कोई चक्रवर्ती बनेगा और अपना नाम लिखने के लिए आएगा, तब क्या करेगा? मेरा नाम मिटाएगा और अपना नाम लिखेगा। यानी किसका नाम अमर रहा है?
नाम का लोभ, एक होता है रूप का लोभ। राजा सैनिक किसके ऊपर मोहित हुए थे? चेलना के रूप के ऊपर। पवन जय किसके ऊपर मोहित हुए थे? अंजना के ऊपर। यानी रूप का लोभ। एक होता है जानकारी का लोभ, होता है इंफॉर्मेशन। एक कमरा है और कमरे के आगे किसी ने पर्दा लगा दिया और पर्दा लगाने के बाद कहा इसके पीछे देखना नहीं है। व्यक्ति सोचता है देखना नहीं है तो क्यों नहीं देखना है। यानी जानकारी का लोभ। ये लोभ कैसा है? सब पापों का बाप कहा गया है लोभ को। एक ऐसा कसाय है। आपके पास कितने डॉलर हो जाएंगे तब आप अपने आप को सुखी मानोगे? कितने डॉलर? कोई लिमिट है क्या? या फिर स्काई? व्यक्ति कुछ तो लिमिट करे कि मैं इतना कमाऊंगा। अब जब जितनी लिमिट है उतना हो जाता है तब व्यक्ति सोचता है और थोड़ा कमा लो, और कमाने के बाद वापिस सोचता है और थोड़ा कमा लो। यानी व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। इच्छाओं आकाश समा अनंतिया, आकाश के समान अनंत इच्छाएं। व्यक्ति के पास 10,000 रुपये का मोबाइल है। व्यक्ति सोचता है 20,000 रुपये का मोबाइल मेरे पास आ जाए, 20 का है तो 50 का आ जाए। व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है तो सोचता है आईफोन मेरे पास आ जाए। व्यक्ति के पास छोटी गाड़ी है तो व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाए। जब व्यक्ति के पास बड़ी गाड़ी आ जाती है तब व्यक्ति क्या सोचता है कि उससे भी ज्यादा पैसे वाली गाड़ी मेरे पास आ जाए। यानी व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती रहती है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक बार एक बेगर घर घर में जाकर मोहरे मांग रहा था और कह रहा था कि मेरे पात्र को मोहरों से भर दो। हर घर में जाता, लेकिन घर वाले इतने सक्षम नहीं थे कि उस बेगर के पात्र को मोहरों से भर सके। जब ये बात राजा को पता चली, अब राजा ने उस बेगर को अपने राज दरबार में बुलाया और राज दरबार में बुलाकर कहा अपने कर्मचारी को इस जो बेगर का पात्र है उस पात्र को स्वर्ण मुद्रा से भर दो। जो कर्मचारी थे, जो बेगर का पात्र था, उसको स्वर्ण मुद्रा से भरना शुरू किया, लेकिन कितनी स्वर्ण मुद्रा अंदर डाली लेकिन पात्र भर ही नहीं रहा है। राजा ने कहा क्या बात है, ये पात्र क्यों नहीं भर रहा है? तब उस बेगर ने कहा ये कोई सामान्य पात्र नहीं है, ये मनुष्य की खोपड़ी है, अंदर कितना भी डालो वो कभी भरती नहीं है। यानी व्यक्ति का लोभ कितना बढ़ता जाता है। एक इच्छा की पूर्ति होती है तब व्यक्ति सोचता है कि मुझे और मिल जाए, यानी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। कपिल कपिल के मन में भी इच्छाएं बढ़ती गई। आधा राज्य से पूरे राज्य में आ गया। अब मन के अंदर एक आंदोलन चलता है, समाधान मिलता है। मन के अंदर वैराग्य के भाव जागृत हो जाते हैं और वैराग्य के भाव जागृत हुए विचार की धारा बदलती है और कपिल को जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है, पूर्व भाव की स्मृति हो जाती है और देखा
कि मैं पूर्व भाव में एक संत था, ने कुछ कमी रहेगी, वापिस मुझे मनुष्य बनना पड़ा। जाति स्मृति ज्ञान, और जैसे जाति स्मृति ज्ञान हुआ, अपने सिर का मुंडन कर लिया। स्वयं बुद्ध खुद की प्रेरणा से 3 प्रकार के बुद्ध होते हैं। एक होते प्रत्येक बुद्ध, एक होते हैं स्वयं बुद्ध, एक होते बुद्ध बोधित बुद्ध। यानी प्रत्येक बुद्ध वो होते हैं जिसको कोई निमित्त मिलता है तब वैराग्य के भाव जागृत होते हैं। कोई ऐसा निमित्त मिल जाए, हर व्यक्ति को दीक्षा के भाव नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा निमित्त मिलता है तब व्यक्ति को दीक्षा के भाव जागृत हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी का एक्सीडेंट देख लिया और एक्सीडेंट को देखकर व्यक्ति के मन में वैराग्य के भाव जागृत हो जाते हैं। किसी के मन में किसी को मृत्यु को देखकर वैराग्य के भाव जागृत हो जाते हैं। किसी को भूकंप को देखकर वैराग्य के भाव जागृत हो जाते हैं। किसी को महामारी कोरोना को देखकर वैराग्य के भाव जागृत हो जाते हैं। यानी कोई ऐसा निमित्त मिलता है तब व्यक्ति के मन में भाव जागृत होता है कि मुझे भी स्वयं जीवन अंगीकार करना है। वो है प्रत्येक बुद्ध। कोई एक निमित्त मिला तब व्यक्ति के मन में वैराग्य के भाव जागृत होते हैं। और है दूसरा बुद्ध बोधित बुद्ध, यानी किसी का उपदेश सुना, किसी का स्वाध्याय सुना, प्रवचन सुना और तब वैराग्य के भाव जागृत होते हैं। यानी एक सेंटेंस उनके दिमाग में इतना फिट हो जाता है, इतना टच करता है कि व्यक्ति के मन में वैराग्य के भाव जागृत हो जाते हैं। ये कपिल स्वयं बुद्ध, किसी की प्रेरणा नहीं, खुद की प्रेरणा, खुद के अंतर की प्रेरणा जागृत हुई और वैराग्य के भाव जागृत हो जाते हैं। और कपिल भी कहाँ पहुंचता है? राज दरबार में पहुंचा, और जैसे ही राज दरबार में पहुंचा और राजा ने कहा, ओ ब्राह्मण पुत्र कपिल, तुमने सोच लिया तुमको क्या चाहिए? कपिल ने कहा, समय बीत चुका है, मेरी सब इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब राजा ने कहा, कपिल क्या बात कर रहे हो? आधी रात को 2 मासा सोने के लिए तुम रात को निकल पड़े थे और अब कह रहे हो कि कुछ भी नहीं चाहिए। तब कपिल ने कहा कि तुम्हारी वस्तु मेरी इच्छा की तृप्ति नहीं कर सकती। मेरी इच्छाएं बहुत बढ़ चुकी है। मैं आधा राज्य तक पहुंचा और उसके बाद पूरा राज्य मांगने की मैंने सोची, और उसके बाद मैंने सोचा कि ये इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। यानी जैसे जैसे लाभ होता है लोभ बढ़ता गया, लाभ बढ़ा में लोभ भी और बढ़ता गया। तो एक श्लोक आता है, जहां लाहो तहां लोहो, लहा लोहो पवड्डई, 2 मास कयम कज्जम कोडिये वीन नित्यम। जैसे ही लाभ हुआ लोभ बढ़ता गया। 2 मासे सोने के लिए निकला था और करोड़ों में जिसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। कपिल ने कहा, राजन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। राजा ने कहा, मैंने तुमको वचन दिया है, आपको जो चाहिए वो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। कपिल ने कहा, अब मेरी सब इच्छाएं शांत हो चुकी है, मेरे मन में अब कोई इच्छा नहीं है। और कपिल उस राज दरबार को छोड़कर मुनि बन जाता है और जंगल में चला जाता है, अपनी साधना करता है। और साधना जंगल में 6 मास तक साधना की,
छद्मस्त अवस्था में रहे और केवल ज्ञान हो गया। और जैसे ही केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान जिसको हो जाता है उसको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ दिखाई देता है। उसने सोचा, कपिल मुनि ने, कि पूर्व भव में मेरे साथ और भी मित्र थे, हम लोगों ने साथ में स्वयं जीवन पाला था, ने वो अभी कहाँ पर है? जंगल में है, चोर के रूप में है, डाकू के रूप में है, और मुझे उसको क्या देना है? प्रतिबोध देना है। वो हलुकर्मी जीव है, मुझे उनके पास जाना है। यदि मैं उनको प्रतिबोध दूंगा तो इसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं। मुनि कपिल श्रावस्ती नगरी से चलकर उस जंगल अटवी में पहुंचते हैं जहां पर चोर थे। वैसे तो हम देखें, शिष्य गुरु के पास जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरु भी शिष्य के पास चले जाते हैं। और कपिल मुनि कहाँ पहुंचते हैं? उस जंगल में पहुंचते हैं। और चोर का जो संदेश वाहक था मुनि को पकड़कर सेनापति के पास लेकर जाता है। 500 चोरों ने उस मुनि को घेर लिया। अब जैसे ही मुनि को घेरा और सब जांच की, मुनि ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। सेनापति को लगा कि लगता है एक कोई मुनि है, कोई श्रवण है, तो उसको छोड़ दिया। तब सेनापति ने कहा, जा ही रहे हो तो कुछ गीत सुना दो। तब मुनि कपिल ने क्या किया? उनको उपदेश देने के लिए श्लोक गाना शुरू कर दिया। अदुवे असासयम्मि संसारम्मि दुःख पौराई किम नाम होज्ज मम कम्मयम जेनाहम दुग्गै न गच्छे जा। ने जैसे ही कपिल मुनि गा रहे हैं, एक श्लोक गाया, एक मुनि को वैराग्य हो गया, दूसरा गाया, 2 को हो गया। ऐसे गाते गाते 20 श्लोक गाए और 500 मुनि को वैराग्य हो गया। सब मुनि दीक्षित हो जाते हैं। ये क्या है? तिन्नाणम तार्याणम। कपिल मुनि तो खुद तैर गए और साथ साथ में जो 500 चोर थे उसको भी तार दिया। यानी व्यक्ति सोचे, एक इस दुख बहुल संसार में मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मैं दुर्गति में न जाऊं। हर व्यक्ति चाहता है मेरी आत्मा का उत्थान हो, मेरे आत्मा का विकास हो, मेरे आत्मा की उन्नति हो। उसके लिए व्यक्ति क्या करे? हम देखें, इस संसार में जन्म और मृत्यु, और जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है? जीवन है। जहां केवल शरीर है वहां पर भी जीवन नहीं हो सकता। जहां केवल आत्मा है वहां पर भी केवल जीवन नहीं हो सकता। आत्मा और शरीर दोनों की युक्ति का नाम ही जीवन। संसार में जन्म लेने वाला हर प्राणी जीता है, लेकिन जीना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी प्राणी हो, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, लेकिन उसका जीवन अच्छा है जो कलात्मक ढंग से जीता है। वैसे तो बहुत सारी विद्याएं हैं। कोई संगीत कला सीखता है, कोई ड्राइंग कला सीखता है, कोई स्विमिंग कला सीखता है, कोई डांस कला सीखता है। भगवान ऋषभ ने स्त्रियों के लिए 64 कलाएं और पुरुष के लिए 72 कलाएं बताई हैं।
व्यक्ति कितनी भी कलाएं सीख ले, लेकिन जब तक जीवन में धर्म की कला नहीं आती है, उसके सामने सब कलाएं फीकी हैं। आचार्य तुलसी ने कहा है, सभी कलाएं विकलाएं, पंडित सभी अपंडित है, नहीं जानते कैसे जीना, केवल महिमा मंडित है। सभी कलाएं विकलाएं, पंडित सभी अपंडित है, नहीं जानते कैसे जीना, केवल महिमा मंडित है। यानी धर्म की कला आनी चाहिए। व्यक्ति धर्म ध्यान पूर्वक जीवन व्यतीत करता है तो वह व्यक्ति शिव बन सकता है। यदि व्यक्ति धर्म ध्यान पूर्वक जीवन यापन नहीं करता है तो उसका जीवन मुरझा जाता है, उसका जीवन शव जैसा बन जाता है। व्यक्ति के पास दो प्रकार की शक्ति है। व्यक्ति चाहे तो भगवान भी बन सकता है और व्यक्ति चाहे तो शैतान भी बन सकता है। वो व्यक्ति के हाथ की बस की बात है। व्यक्ति जैसा चाहे वैसा बन सकता है। ये मनुष्य जीवन मिला है तो ये मनुष्य जीवन केवल पेट भरने के लिए और पेटी भरने के लिए नहीं मिला है। खाना पीना बिजनेस करना तो ठीक है, करना पड़ता है, लेकिन जीवन में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। यानी साथ में धार्मिक अनुष्ठान होना चाहिए। धन जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के साथ धन जुड़ा हुआ है और सरस्वती के साथ धर्म जुड़ा हुआ है। धन तो व्यक्ति को धोखा दे सकता है, लेकिन धर्म व्यक्ति को धोखा नहीं देता है। धर्म व्यक्ति को हमेशा मौका देता है आत्मा से परमात्मा बनने का। आप गाड़ी चलाते हो, अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। वैसे ही जीवन रूपी गाड़ी में धर्म रूपी ब्रेक नहीं होगा तो पता नहीं हमारी कौन सी गति होगी। यानी हमारे जीवन में धर्म होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति 24 घंटे में से कुछ समय अपनी आत्मा के लिए लगाए। एक बार एक युवक महात्मा जी के पास गया और कहा, मुझे कुछ दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। युवक ने कहा, कुछ तो दीजिए। तब महात्मा जी ने कहा, कुछ क्षण पहले मैंने एक पत्थर को बाहर फेंक दिया है, वो तुम ले लो। युवक बाहर गया और जैसे ही बाहर गया देखा कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो पारसमणि पत्थर था जो लोहे को सोना बना देता है। युवक ने उस पत्थर को उठाया और वापिस उसके मन में चिंतन चला कि लगता है महात्मा जी के पास इससे भी कुछ मूल्यवान वस्तु है। महात्मा जी के पास पहुंचा और महात्मा जी को कहा, आपके पास ऐसी कौन सी मूल्यवान वस्तु है, आपने इस पत्थर को फेंक दिया। तब महात्मा जी ने कहा, मुझे आत्मा का ज्ञान हो चुका है। आनंद ज्ञान यह मूल है आत्मा। मैंने आत्मा के ऊपर फोकस किया। ये तो सब खुदगल है, ये तो क्षणिक सुख है। अपने को सुख लगते हैं, लेकिन ये कोई सुख नहीं है, वो तो दुख देने वाले हैं। तब युवक को पता चला कि जितने भी संसार की वस्तुएं हैं, जब व्यक्ति सही तत्व को समझ लेता है, तब संसार के जितने भी वस्तु है, जितने भी आकर्षण है, व्यक्ति को फीके लगते हैं। जब बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, तब उसका सबसे पहले मुख किसकी ओर होता है? मातृमुख। बच्चे का हमेशा मुख माता की ओर होता है। ने जब बच्चा बड़ा हो जाता है, युवक हो जाता है, अब तब उसका मुख किसकी ओर होने लग जाता है? तरुणी मुख।
यानी पत्नी की ओर उसका मुख होने लग जाता है। कि जब वृद्धावस्था आती है तब क्या होता है? जब वृद्धावस्था आती है तब उसका मुख अपने पोता पोती की ओर रहता है। लेकिन व्यक्ति अंतर्मुखी कब बनता है? धर्म ऐसा है जो व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाता है। व्यक्ति को क्या करना है? धर्म की गहराई में जाना है। व्यक्ति सोचे कि धर्म कब करना चाहिए? धर्म के लिए, यानी जब बुढ़ापा नहीं आए उससे पहले ही धर्म कर लेना चाहिए। पता नहीं बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा, कोई पता नहीं है। नहीं, बुढ़ापा आ भी गया तो भी पता नहीं है कि जो हमारी इंद्रियां हैं उतनी सक्षम रहेगी या नहीं। हम कान से भगवान की वाणी अच्छी तरह सुन पाएंगे या नहीं, आंखों से हम अच्छी तरह पढ़ पाएंगे या नहीं, मुंह से अच्छी तरह हम बोल पाएंगे या नहीं, कुछ भी पता नहीं है। यानी धर्म तो उससे पहले ही कर लेना चाहिए। कौन से क्षेत्र में करना चाहिए? धर्म के लिए ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, आप धर्म नहीं कर सकते हैं। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, भवन हो, उपाश्रय हो, सेंटर हो, ऑफिस हो, आपका घर हो, व्यक्ति कहीं पर भी कर सकता है। धर्म कहीं पर भी किया जा सकता है। बस एक है व्यक्ति के अंदर से एक इच्छा जगे, जितना करते हो उसमें से थोड़ा और बढ़ाओ। व्यक्ति को ऐसे गुड फीलिंग होनी चाहिए। आप लोग स्नान करते हो और स्नान करते हो तब साबुन लगाते हो, शैम्पू लगाते हो, और उसके बाद आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? फ्रेश लगते हो नहीं लगते हो कि हम फ्रेश हो गए? वैसे ही व्यक्ति ऐसा सोचे कि हाँ, मैंने आज सामायिक की है तो आज मुझे भी क्या लग रहा है? थोड़ा फ्रेशनेस लग रहा है। व्यक्ति सामायिक करे, स्वाध्याय करे, मेडिटेशन करे, जप करे। बहुत सारे माध्यम हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आत्मा का उत्थान कर सकता है, कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसी धार्मिक क्रिया करे ताकि व्यक्ति के अपने आत्मा का उत्थान हो सके, कल्याण हो सके। ये हमने 8वें अध्ययन के माध्यम से जाना। ने कपिल ने संसार के सब पदार्थों को छोड़ दिया और मुनि जीवन अंगीकार किया और केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया। तो हम भी अपने जीवन में उत्तरोत्तर धर्म ध्यान को बढ़ाते रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ। ओम अरहम।